स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री, लेसन नेम भक्ति सूफी ट्रेडिशन, टॉपिक मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस, सेकंड शंकर देवा। हमने नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति ट्रेडिशन चली थी उसके हमने मेनली 3 पॉइंट किए थे। 3 पॉइंट को पढ़ना था, उनमें से हमने 2 को किया था, कबीरदास और गुरु नानक देव जी। आज हम करेंगे मीराबाई। कबीरदास के बारे में हमने क्या पढ़ा? कबीरदास एक ऐसे पोइट रहे हैं जिसने हमेशा सच्चाई को कहा है। वो हिंदू और मुस्लिम पर उसने अटैक किया है। उसने हमेशा कहा कि इस वर्ड के 2 गॉड नहीं हो सकते, ये हमारे बनाए हुए वर्ड ही हैं, जो राम और जिसको हम रहीम कहते हैं, ये एक ही हैं। इसलिए आप दोनों मिस्टेक में हो। आप दोनों जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हो, डिबेट करते रहते हो, इस तरह अपनी लाइफ स्पेंड करते हो। इस तरह उन्होंने इन कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया। कबीर की जो वाणी है, कबीर के जो वर्सेज हैं, वो आज उत्तर प्रदेश में कबीर ग्रंथावली, राजस्थान में कबीर बीजक और गुरु अर्जुन देव ने जिनको कंपोज किया है, किसमें? आदि ग्रंथ साहिब में। ये बहुत ही जो ना पॉपुलर रहे हैं। कबीरदास हमेशा ही उल्ट भाषा में बातें करते थे और वो इस तरह मानते थे कि अल्टीमेट रियलिटी को पाना है, तो उनकी सोच थी कि इस तरह जो ना इस भाषा को यूज किया जाना चाहिए। कबीरदास, ये माना जाता है कि कबीरदास ने जो मन में सोचा वो ही जो है ना दुनिया के सामने लाने के लिए किया। वो न हिंदू से डरे कबीर, न मुसलमान से। इसलिए जो भी बातें उन्होंने अच्छी और सही लगी, चाहे वो मुस्लिम ट्रेडिशन से रिलेट है, चाहे वो योगी ट्रेडिशन से रिलेट है, चाहे वो हिंदू ट्रेडिशन से रिलेट है, या फिर वेदांत ट्रेडिशन से रिलेट है। वेदांत ट्रेडिशन से उन्होंने क्या लिया? अनसीन यानी फॉर्मलेस गॉड को जो ना प्रेज करना, निराकार ब्रह्मा को। इस्लामिक ट्रेडिशन में वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि इस्लामिक जो है वो मोनोथिज्म सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन में। हिंदुज़म में क्या है? यानी हिंदुओं में वो कहते हैं कि यहाँ पर जो पोलोथिज्म सिस्टम है वो जो है ना कबीरदास जी को पसंद नहीं था। तो इस तरह कबीरदास ने योगी ट्रेडिशन के साथ डायलॉग और जो है ना यहाँ पर जो है डिबेट की है, और अपने आप को जो है ना सही साबित करने की कोशिश की है। मतलब कि बहुत सारे ट्रेडिशन आज भी कबीर को अपनी लेगेसी मानते हैं। तो इसी तरह कबीरदास जी के जो प्रिसेप्टर थे, गुरु थे, उनको माना जाता है कि वो रामानंद थे। लेकिन यदि हम रामानंद जी के उनके साथ कंटेम्प्रेरी करें तो कबीर जी की जो एज है वो 200 ईयर्स के आसपास जाती है, जो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हमने दूसरे किसको पढ़ा था? गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी जिनका बर्थ जो है 1469 और जिनकी डेथ 1539 में ननकाना में हुई थी। ये माना जाता है कि गुरु नानक देव जहाँ पैदा हुए ननकाना में, वो एक मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी, और गुरु नानक देव जी ने हमेशा ही मुसलमान टेक्स्ट और हिंदू टेक्स्ट को जो ना रिजेक्ट किया है। उन्होंने इन चीज़ों को नहीं माना है। वो हमेशा एक बात कहते थे कि यदि आपको सुप्रीम पावर को पाना है, रियलिटी को पाना है, तो उसको यानी उस सुप्रीम गॉड को डेली याद करो। उन्होंने अपने शिष्य अंगद को अपना सक्सेसर सिलेक्ट किया और ये ट्रेडिशन दोनों 200 ईयर्स तक जो है ना चलती रही। गुरु अर्जुन देव जो इनके 5वें गुरु थे। सिख ट्रेडिशन के अंदर जो है 10 गुरु जो है ना माने गए हैं, 10 गुरु माने गए। पहले गुरु नानक देव जी थे, 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, और 9th जो है ना नाइन्थ जो थे तेग बहादुर थे, और 10वें और बहुत ही पॉपुलर गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु अर्जुन देव ने उनकी जो वर्सेज हैं, उनकी जो पोइम हैं, उनके जो हिम्स हैं, उनको जो है ना आदि ग्रंथ साहिब में जो है ना कंपोज किया गया है।
इसी तरह गुरु गोविंद सिंह ने इन सब अपने जो 9 गुरु हैं इनसे पहले उन सब को जो ना गुरु ग्रंथ साहिब में कंपोजिशन जो उसको किया गया है, कंपाइल किया गया है। तो इस तरह आज हम किसको पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। मीराबाई एक भक्ति में राजकुमारी थी। मीराबाई का जो टाइम पीरियड है वो 15 और 16 सेंचुरी के आसपास का था। ये वुमेन पोइट में सबसे जो है ना पॉपुलर रही हैं। ये इनको बारे में हम जब जानते हैं तो टोटली इनकी बायोग्राफी और इन्होंने जो वर्सेस जो भजन इन्होंने गाए हैं जो लोगों को ओरली याद थे उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ये राजस्थान के अंदर मारवाड़ एक एरिया है, वहाँ पर मेड़ता एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये जो ना पैदा हुई थी। और राजस्थान में ही मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सिसोदिया क्लैन में इनकी जो ना मैरिज हुई थी। बट इन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया। इन्होंने माँ और वाइफ बनने से, मदर बनने से, वाइफ बनने से बिल्कुल जो है ना इनकार कर दिया था। और इसने इस तरह जब ये कुछ दिनों तक कॉन्फ्लिक्ट चला तो सिसोदिया क्लैन के लोगों ने इनको पॉइजन देकर मारने की कोशिश भी की थी। बट ये वंडरिंग सिंगर बन गई थी और ये ऐसे ही गाती रहती थी। और ये कृष्ण जो विष्णु के इनकारनेशन माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं, बांसुरी वाले, उनको अपना सब कुछ मान चुकी थी। तो इस तरह मीराबाई जो है ना बहुत ही लंबे टाइम तक जो है ना राजस्थान और गुजरात के अंदर लोगों को इंस्पायर करती रही। कुछ ट्रेडिशन ये मानती हैं कि मीराबाई जो है उनके प्रिस्पेक्टर जो थे, उनके जो गुरु थे, प्रिसेप्टर कौन थे? रैदास, जिसको हम रविदास बोलते हैं। ये लेदर का काम करने वाले थे। इस तरह हम क्या देखते हैं कि मीराबाई जो है वो कास्ट सिस्टम में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने जो है अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ा, उन्होंने पैलेसेस महलों को छोड़ा और उन्होंने क्या जो है ना कौन से वस्त्र धारण कर लिए? रोब। कौन से रोब? वाइट और सैफरन कलर के, जो एक विडो लेडी जो है ना अपनी जीवन को स्पेंड करते इस तरह ये रहने लग गई थी। मीराबाई ने अपने चारों तरफ कोई भी फॉलोअर्स नहीं बनाए, उन्होंने कोई संगत नहीं बनाई, कोई ग्रुप नहीं बनाया। वो लोगों को इस तरह कई सेंचुरी तक जो है ना अपने हिम्स भजनों के द्वारा ही इंस्पायर करती रही। आज भी उनके ये पोइम या हिम्स भजन राजस्थान और गुजरात के अंदर लो कास्ट के लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ गाते हैं। सेकंड अपना जो है शंकर देवा। शंकर देवा का संबंध जो है ना आज के कौन से स्टेट से है? असम से। असम के अंदर कौन सी चीज़ पॉपुलर है? माजुली। माजुली क्या है? एक रिवराइन आइलैंड है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। और यहाँ पर एक डायनेस्टी ने भी रूल किया है असम के अंदर, जो थे एहोल। ओके, अब हम इनके बारे में करते हैं कि शंकर देव जो है ना वो कौन से किस धर्म के जो ना प्रचारक थे। शंकर देव जो है वो वैष्णव धर्म को ज़्यादा, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और उनके जो टीचिंग है वो टीचिंग जो है उनको हम क्या बोलते हैं? भगवती धर्म भी कहकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका बेस जो था ना वो क्या था? वो भागवत पुराण और भगवत गीता पर आधारित है। तो यहाँ पर जो शंकर देव जी हैं वो उन्होंने एक ट्रेडिशन चलाई है जिसका नाम है नाम कीर्तन। नाम कीर्तन यानी आप इस देव के नाम से वो नाम अपने फॉलोअर्स को नाम दिया करते और वो फॉलोअर्स अपनी स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो मोनेस्ट्री में रहकर ले सकते हैं, ऐसा शंकर देव मानते थे। शंकर देव की जो पोइम है
जो आज भी ये पोइम, ये वर्सेस वहाँ पर अमर्ज हो रहे हैं फिर से, वो कौन सी है? कीर्तन घोष, कीर्तन घोष। तो शंकर देव जो हैं वो कौन से गॉड गॉड को मानते हैं? विष्णु को। कहाँ पर? असम में। भगवत गीता और भागवत पर जो नहीं डिपेंड है, बेसिक वहीं से है। ये जो है इन्होंने कौन सी ट्रेडिशन चलाई है? नाम कीर्तन। कहाँ पर ये आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं? मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री मतलब मठ, जो गांव से बाहर लोग अकेले में रहते हैं। इस तरह यहाँ पर आज भी ये ट्रेडिशन असम के अंदर राइज हो रही है, फिर से अमर्ज हो रही है। इनकी जो पोइम है वो कौन सी है? कीर्तन घोष। तो आज का अपना टॉपिक मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस और सेकंड शंकर देवा। मुझे होप है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।